अस्सलाम वालेकुम। कैसे बच्चे आप लोग? होप ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आर फाइन। हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिस्पायरेटरी सिस्टम, और रिस्पायरेटरी सिस्टम के मैंने आप लोगों को टू टॉपिक उसके फंक्शन एक्सप्लेन करवाए। एक नोज, फंक्शन ऑफ नोज, एंड दूसरा पैरानाइजल साइनसेस एक्सप्लेन करवाया। आज हम लोग पढ़ते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम का थर्ड वन पार्ट, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड फेरिंग्स। ठीक है। अब what is pharynx? जी, it is about 12 to 14 centimeter long tube, ठीक है, which extend from the base of the skull, जो कि base of skull से निकला है, to the level of 6 cervical vertebra, and it is wider, ठीक है, its upper end। मतलब ये है कि हमारे पास ऊपर से खुला हुआ होता है। अच्छा, लोकेशन मतलब हम लोग बेसिकली इनॉटमी थोड़ा बहुत उसका टच ले लें, फिर आपको मैं एक फंक्शन एक्सप्लेन करवाऊंगी। इट लाई बिहाइंड द नोज, बेसिकली ये नोज के पीछे होता है, ठीक है, माउथ के पीछे होगा, और लैरिंक्स के क्या होगा, ऊपर होगा। इट इज व्हाट, इट इज डिवाइड इनटू थ्री मेन पार्ट्स। बेसिकली ये मेरे पास थ्री मेन पार्ट्स पे डिवाइड है। अब वो थ्री मेन पार्ट क्या है? जब वो जो तीन मेन पार्ट है उसमें आता है बच्चे हमारे पास फर्स्ट वन पार्ट, एंड फर्स्ट वन पार्ट इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड नेसोफैरिंक्स। The next one part is called oropharynx। अच्छा, what is mean by naso? Naso का मतलब होता है जो नाक के करीब होगा, ठीक है। अब pharynx है, oropharynx, तो ओरो का मतलब क्या होगा, जो ओरल कैविटी के करीब है। लेरिंजोफैरिंक्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, जो लैरिंक्स के करीब है। तो ये देखिए बच्चे, हमारे पास जो फर्स्ट वन पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द नेसोफैरिंक्स। जब आप ईयर ब्रीथ करते हो, ठीक है, व्हेन यू, आप जब ईयर अंदर की तरफ लेकर आते हो, ठीक है, तो नोज नेजल कैविटी के बाद जो फर्स्ट पार्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा नेजोफैरिंक्स। नेजोफैरिंक्स के बाद आपके पास जो माउथ है, ठीक है, अब माउथ से पार्ट इंटर होगा, एंड दैट वन पार्ट इज बेसिकली कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड, अब ये माउथ वाले भी है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, वी कॉल्ड व्हाट, ओरोफैरिंक्स। नीचे वाले ये वाला एरिया, दैट इज बेसिकली कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द लैरिंक्स, ठीक है। अब लैरिंक्स के करीब जो पार्ट है, this one is basically called, this is called the laryngopharynx। अच्छा, what is its main function? It transport air। अब बेसिकली इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये ईयर को ट्रांसपोर्ट करेगा। ये आपको मैं इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करवा रही हूँ। ईयर जो है वो, ये देखिए, अंदर फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद आएगी नीचे लेरिंजोफैरिंक्स के एरिया पर, और लेरिंजोफैरिंक्स के बाद आएगा हमारे पास जो लेफ्ट एरिया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लैरिंक्स। सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ हमारे पास किस चीज का है, फायरिंग्स। दोबारा एक समरी से दे देती हूँ कि व्हाट इज मीन बाय फायरिंग्स। फायरिंग्स जो है वो हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब होती है, दैट इज अबाउट 12 to 14 सेंटीमीटर, और ये देखिए वाइडर है ऊपर एंड से, और नीचे एंड से क्या है, ये नैरो है, ठीक है। नोज के पीछे है, माउथ के पीछे है, बट लैरिंग्स की क्या है, ऊपर मौजूद है, ठीक है। और इसके तीन पार्ट्स होते हैं, नेजोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स एंड लेरिंजोफैरिंक्स। और इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, कि क्या होगा कि ये ट्रांसपोर्ट करेगा ईयर को फ्रॉम नेजल कैविटी से लेकर कहां पर आएगा, अब लैरिंग्स में। अब आई होप तो बच्चे कि आप लोग को सही समझ आ गया होगा। ओके, फोर्थ पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड लैरिंग्स, ठीक है। ये जो फोर्थ पार्ट है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, लैरिंग्स। अब व्हाट इज द लैरिंग्स? लैरिंग्स इज अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, ये एक स्पेशल ऑर्गन है फॉर ईयर पैसेज, ठीक है। मतलब ईयर सांस को पास करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल मौजूद है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल्ड अबाउट लैरिंग्स। और इसका जो मेन फंक्शन है, ये क्या करेगा, वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। वॉइस प्रोडक्शन में कैसे, जब आप बोल रहे होते हो, तो अगर आप लोग बोले तो आप अपने गर्दन के ऊपर, ये जो फर्स्ट आगे नेक है ना, इस पर जरा हाथ रख के बच्चे, आप लोग जब बोल रहे हो तो आप लोग को ये फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि ये कार्टिलेज आपस में मिक्स होकर आपके वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। अच्छा, इट लाई बिलो द हाइयोड बोन। यहाँ पे जो मैंने बिलो, व्हाट इज मीन बाय बिलो, बिलो का मतलब होता है नीचे, ठीक है। हाइयोड बोन किसे कहते हैं? हाइयोड बोन हमारे पास जो जबान जिस बोन के साथ अटैच, हम लोग उसको कहेंगे हाइयोड बोन। मीडियन लाइन में मौजूद होगा नेक पे। वियर इट आफ्टर प्यूबर्टी, जहां पर जवानी के बाद, दिस लेरिंजियल इज प्रोमिनेंस। अभी जो लैरिंग्स होता है ये कंप्लीटली प्रोमिनेंट हो जाता है, एंड इट इज नॉन एज व्हाट, इट इज नॉन एज द एडम एप्पल, ठीक है। इसको हम लोग एडम एप्पल भी कहते हैं।
अब इसको मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करवाती हूँ। इस डायग्राम को जरा गौर से देखें। अब यहाँ पर हमारे पास ये देखिए बच्चे, ये है कंप्लीटली लैरिंग्स, ठीक है। ऊपर इसके लैरिंग्स के ये वाला एरिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द हाइयोइड बोन, और ये वाला एरिया हाइयोइड बोन कहलाएगा, ये कंप्लीट एरिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइयोइड बोन। और नीचे वाला एरिया हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रेकिया। इनके बीच में जो कार्टिलेज से बना है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल्ड व्हाट, लैरिंग्स। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरे एरिया में देखिए, ये देखिए माउथ और ये नोज के बाद फेरिंग्स के बाद ये देखिए आपको ये कंप्लीट एरिया नजर आएगा, दैट इज लैरिंग्स। अब आपको ये देखिए आफ्टर प्यूबर्टी, जवानी के बाद ये लैरिंग्स वाला एरिया इस तरह प्रोमिनेंट हो जाता है। अक्सर देखिए कुछ मर्दों का नजर भी आता है, दैट इज मोर कॉमन इन मेल। अब इस वाली एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, वी कॉल्ड देम व्हाट, एडम एप्पल। अंडरस्टैंड कि हमारे पास लैरिंग्स है, ठीक है। लैरिंग्स का बेसिकली काम क्या होता है कि चीजों को फॉरवर्ड करना, कहाँ पर लेकर जाना, यहाँ पर। किस चीज को, ईयर को फेरिंग्स से सांस की नाली तक पहुंचाने का काम किसका, बच्चे, लैरिंग्स का है, ठीक है। अब लैरिंग्स के बाद आएगा यहाँ पर ट्रेकिया। व्हाट इज मीन बाय ट्रेकिया? ट्रेकिया का मतलब यहाँ पे क्या होगा, सांस की जो नाली, ये देखिए। तो और ये नेक किस रीजन से स्टार्ट है, ये देखिए, ये वाला एरिया, ये कंप्लीटली आपका क्या होगा, ये हमारे पास ये वाला एरिया लैरिंग्स। अच्छा, नेक्स्ट वन इज व्हाट, अब नेक्स्ट वन हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो किसके बारे में, ट्रेकिया, द रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट वन पार्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, ठीक है। इसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, मतलब विंड पाइप हमारे पास क्या आएगा, मतलब सांस की नाली। इट आल्सो मेनली इन द मीडियन प्लेन इन द फ्रंट ऑफ एसोफेगस। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय दिस, लाइक अगर मैं एक रफ सी डायग्राम बनाऊं इसकी, कि ये देखिए ये मेरे पास एसोफेगस है, ठीक है। ये अगर मैं इसको एसोफेगस बनाऊं, इसके फ्रंट पे हमारे पास, मतलब इसके सामने हमारे पास क्या मौजूद है, ट्रेकिया। अच्छा, ये जो आपको मैंने यहाँ पर ब्लैक से शो किया है, ठीक है, ब्लू ग्रे से, इसका मतलब होता है ये हमारे पास क्या चीज है, दैट इज द ट्रेकिया, ठीक है। और जो नीचे वाला पीछे वाला एरिया है, इसको मैंने किस साइड पे शो किया, एसोफेगस। तो फ्रंट ऑफ एसोफेगस हमारे पास क्या मौजूद है, ट्रेकिया मौजूद है। अच्छा, द ट्रेकिया इज मेड अप ऑफ 16 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप रिंग। हमारे पास जो सी शेप रिंग है, ठीक है, इससे बना है हाइलिन कार्टिलेज से, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ व्हिच कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। और ये अक्सर एमसीक्यूज में आता भी है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज। आपके पास जो पेपर में क्वेश्चंस हैं उसमें ये मस्ट आएगा। अच्छा, दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर, इसका जो दूसरा नाम है हम लोग उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड है व्हाट, ट्रेकियल। अच्छा, व्हाट इज इट्स मेन फंक्शन, इसका काम क्या होता है कि ईयर को लंग्स तक पहुंचाना। ट्रेकिया हैविंग सीलिया। अच्छा, हाँ, व्हाट इज मीन बाय सीलिया? अगर मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ट्रेकिया है, ठीक है, ये ट्रेकिया, एंड ट्रेकिया के अंदर हमारे पास माइक्रोस्कोपिक हेयर होते हैं, लाइक ऐसे, ये देखिए, माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक नॉट लार्ज, ठीक है, दैट इज द माइक्रोस्कोपिक। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक हेयर है, इस माइक्रोस्कोपिक हेयर को हम लोग क्या कहते हैं, वी विल कॉल देम व्हाट, सीलिया। तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, अच्छा, सीलिया कहलाएगा। और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है बच्चे, कि कैप्चर किसको करेगा, डस्ट पार्टिकल को एंड माइक्रोब्स फ्रॉम एयर। माइक्रोब का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये जो माइक्रोब का वर्ड है, इट्स मीन्स बैक्टीरिया, ठीक है। अब फ्रॉम एयर, म्यूकस प्रेजेंट इन ट्रेकिया हेल्प इन ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग कि ये जो ट्रेकिया के लाइन साइड्स एरिया होते हैं, इस पर हमारे पास ये जो साइड एरिया है, इस पर गॉबलेट सेल मौजूद होते हैं। और गॉबलेट सेल जो है वो कंजक्टिवली सिक्रीट करेगा क्या चीज को, म्यूकस को, ठीक है। ये मेरे पास सीलिया हो गया। और ये जो गॉबलेट सेल है ये किस चीज को सिक्रीट करता है, म्यूकस को सिक्रीट करता है। बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन है, व्हाट इज इट्स मेन फंक्शन, कि ये किसको सिक्रीट करेगा, म्यूकस को। तो जो पिंक लाइन है, इस पिंक लाइन से आपको समझ आ गई होगी कि किसको सिक्रीट करता है, म्यूकस को। और इसका काम क्या होता है कि ईयर को क्या बनाना, ह्यूमिडिफाई। व्हाट इज मीन बाय ह्यूमिडिफिकेशन? ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है यहाँ पर कि ये क्या करेगा, ये इसको गीला बनाए, वेट,
ठीक है, तो आपके पास ईयर जो है वो गीली होकर बारी हो जाती है, वो नीचे जाती है। तो गीला जो है वो उसको गीला करने का काम किसका है बच्चे, हमारे पास ट्रेकिया का है। सो मैं समरी बताती हूँ। मैंने आप लोगों को 3 चीजें करवाई। फर्स्ट वन क्या करवाया मैंने आप लोग को, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद मैंने आपको कहा इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स एंड लेरिंजियोफेरिंग्स। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, किस चीज को ट्रांसपोर्ट करना, ईयर हमारे पास ईयर को ट्रांसपोर्ट करना उस पार्ट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन मैंने आपको कहा लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग दूसरे पार्ट में क्या कहते हैं, एडम एप्पल। एंड उसका मेन फंक्शन क्या है कि वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। थर्ड वन काम किसका क्या है, ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है इसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं और इसके 3 मेन फंक्शन है। हम लोग फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमारा काम ज्यादातर फंक्शन से रिलेटेड है। एक फंक्शन क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट करेगा किस चीज को, ईयर को टू लंग्स। सेकंड वन क्या है, इसमें सीलिया होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल को कैप्चर करेगा। एंड द थर्ड वन क्या है कि म्यूकस प्रेजेंट इन द ट्रेकिया हेल्प इन ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ ईयर, मतलब ईयर को गीला करने का काम भी इसका है। तो आई होप सो कि आज को आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। और किसी स्टूडेंट को समझ ना आई हो तो काइंडली जो है वो फिर कॉलेज जाकर बात वो बता दें या कोई कमेंट करके, तो आई विल बी अवेलेबल, मैं आप लोग को आंसर दूंगी इंशाल्लाह, टॉपिक से रिलेटेड आंसर दूंगी इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।